उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे। अभी 25 चल रहा है और 2026 बिल्कुल नजदीक है, मगर विधानसभा 27 के चुनाव की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में, बैठकों और बड़ी बड़ी चौपालों पर और मोहल्लों में होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी होगी और किसका क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन इस कार्यक्रम में हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा 27 के चुनाव में दो नेताओं को लेकर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जनपद सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। दूसरे लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बैरिस्टर ओवैसी एक बार नहीं बल्कि 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद भवन, उसमें वो बहुत सीनियर हैं, और भी सीनियर हैं, लेकिन इन दो नेताओं में अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद से काफी सीनियर है बैरिस्टर ओवैसी साहब। और जहां तक भीम आर्मी की बात करें, उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी का काफी रसूख वजूद, मकाम, मयार हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित हैं, एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं और एससी समाज अपने लीडर के सम्मान में पूरी जी जान लगा देता है, और वैसा मुसलमान मतदाताओं में या मुस्लिम समाज में नहीं है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के पास आज वो मतदाता, वो वोटर्स भी आ चुका है जो कभी बहन जी कुमारी मायावती और बसपा को सपोर्ट किया करता था, बसपा की मदद किया करता था। आज वही समाज अपने चंद्रशेखर आजाद के शोल्डरों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और कोई चंद्रशेखर आजाद को इनके समाज के लोग भाई कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई बेटा कहता है। यह तो हुई बात चंद्रशेखर आजाद की। लेकिन अब अगर हम बैरिस्टर ओवैसी की बात करें, बैरिस्टर ओवैसी साहब चंद्रशेखर आजाद से काफी काबिल हैं, काफी ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं, और उनकी पार्टी बैरिस्टर ओवैसी साहब की भीम आर्मी से बहुत बड़ी है। भारत के कई राज्यों में बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी से विधायक हैं, जिला पंचायत हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, और साहब जो हैं वह सीनियरिटी के हिसाब से भी बहुत काबिल हैं। लेकिन सवाल यह है, अब उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से रिश्ता रखते हैं चंद्रशेखर आजाद, और बैरिस्टर ओवैसी साहब ताल्लुक रखते हैं हैदराबाद की पाके सरजमीन से। लेकिन उनकी जो बिरादरी है, उनका जो समाज है, मुस्लिम समाज है, उनके मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी 19-20% हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसलिए ओवैसी साहब अपने आप को उत्तर प्रदेश में तनहा न समझे, कमजोर ना समझे, और हम तो ये दुआ करते हैं और ये हमारी कोशिश है कि बैरिस्टर ओवैसी का अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी प्रमुख चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या फिर महागठबंधन से गठबंधन नहीं होता, फिर वह भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उससे गठबंधन करें। यह तो मालूम नहीं है कि आप कितनी सीटें लेकर आएंगे, सरकार बनाएंगे या नहीं, लेकिन आपके बिना उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और मैं अगर महागठबंधन ताकत माना चाहता है, 27 में कुछ करना चाहता है, जनता और देश के लिए सरकार बनाने की कोशिश करता है, फिर बैरिस्टर ओवैसी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को तनहा न छोड़े, इनको साथ लेकर चलें। जैसे अभी सूत्र बयां कर रहे हैं कि बैरिस्टर ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर 200 सीटों पर लगभग अपने कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। अगर ऐसा बैरिस्टर ओवैसी ने किया तो हाल बिहार जैसा होगा कि उनके वहां 5 विधायक बन गए और महागठबंधन के समीकरण आंकड़े को फॉलोअप कर दिया। वही रिजल्ट यहां महागठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए महागठबंधन को चाहिए अपनी सलाहियत में इजाफा करें और अपनी सोच को बड़ी करें, और चंद्रशेखर आजाद और बैरिस्टर ओवैसी को गठबंधन में ले। इनको भले ही सीटें देनी पड़े, दिल बड़ा रखिए, तब आप यहां भाजपा योगी का मुकाबला कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक क्लियर बता दूं, चाहे कैराना हो, सहारनपुर देहात हो, बेहट विधानसभा हो, या
गाजीपुर हो या फिर उन सीटों पर जहां मुसलमान विधायक एमएलए हैं, उनकी धड़कनें अभी से बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जहां जहां मुसलमान ज्यादा हैं और वहां से फिलहाल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से विधायक मुसलमान है, वहां ओवैसी साहब जरूर कैंडिडेट उतारेंगे। इसलिए अगर आपको अपनी बादशाहत बरकरार रखनी है तो ओवैसी साहब की वकालत गठबंधन के नेता, जनप्रतिनिधि, लीडर, विधायक अपनी पार्टियों में ओवैसी साहब के नाम की चर्चा करें और इनको महागठबंधन में लेकर आए। वरना मेरे भाइयों, जितने मुस्लिम विधायक हैं ये सारे चुनाव हार जाएंगे जब ओवैसी साहब के कैंडिडेट आएंगे। ओवैसी साहब के कैंडिडेट को कौन वोट देगा? मुसलमान देगा। और सपा, बसपा, कांग्रेस को कौन वोट देता है? जो आज मुसलमान विधायक है, मुसलमान मतदाता वोट देते हैं। इसलिए ओवैसी साहब को भी कुछ सीटें दे दें जिससे उनके यहाँ विधायक बन जाए, उनके यहाँ बुनियाद स्ट्रॉन्ग बन जाए और ताकि उनका आना जाना उत्तर प्रदेश में रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बस यही कहना चाहता हूं, बैरिस्टर ओवैसी साहब की काबिलियत को सलाम सैल्यूट। जो लोग महागठबंधन में लेने से ओवैसी साहब को मना करते हैं या मना करेंगे, वह बिहार चुनाव का रिजल्ट देख लें। भारत नमस्कार, जय हिंद।